जय हिंद। आज हम लोग मानव में पोषण समझने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। आप इमेजिन कीजिए, आप भोजन खाए हैं, तो भोजन पच भी रहा है और पच रहा है तो पेट में जा रहा है। पेट में जाने के बाद ढेर सारा क्रिया होता है और क्रिया जाने के बाद जो मल वाला पदार्थ होता है वह अपशिष्ट के जरिए बाहर निकल जाता है और जो लगने वाला पदार्थ होता है वह शरीर एनर्जेटिक शरीर में रह जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा गया है। आप इमेजिन कीजिए, जो अपना लोग का पोषण जो होगा कितना स्टेप में होता होगा, ऐसा तो मैं बताऊंगा। पहले आप इमेजिन कीजिए, चलिए हम बताते हैं। यह कुल 5 स्टेप में होती है। पहला अंतर्ग्रहण, दूसरा अवशोषण, सॉरी, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा मल त्याग। अब इसको हम डिफाइन भी करते हैं और क्या कैसे होता है सारा चीज देखिए। पहले क्वेश्चन पूछेगा, मानव में जो पाचन की क्रिया होती है कितना स्टेप में होती है, और सीक्वेंस भी आपको ढेर सारा पूछ दिया जाएगा। तो स्टेप कितना पूछेगा तो 5 बताना है, हम लिख भी दिए हैं। जो 5 स्टेप में होती है मानव में, जो पोषण होती है मानव में, जो पाचन होती है 5 स्टेप में होती है। अब देखिए कौन कौन होता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण, दूसरा होता है पाचन, तीसरा होता है अवशोषण, चौथा होता है स्वांगीकरण और पांचवा होता है मल त्याग। अब अंतर्ग्रहण क्या होता है ये समझिए। अंतर्ग्रहण, जब हम भोजन को मुख में लेते हैं और लेने के लिए, तभी क्या हो गया, अंतर्ग्रहण हो गया। कोई भोजन है, टुकड़ा है रोटी का, मुंह में लिए और वह क्या हो गया, अंतर्ग्रहण। अब देखिए उसको दांत से चिबा रहे हैं, स्टार्ट किए हैं, जाके पाइप के जरिए पेट में जाएगा और पेट में जाने के बाद एनर्जेटिक मिलेगा, छोटी आंत बड़ी आंत हो करेगा वो काम। तो क्या हो चुका है, अब पाचन हो रहा है। अब देखिए पाचन होने के बाद इसका अवशोषण हो रहा है। अवशोषण मतलब क्या हो रहा है, जो शरीर में जो भी अच्छा अच्छा पदार्थ है, शरीर उसको क्या कर रहा है, अवशोषण कर रहा है, मतलब रक्त में मिल रहा है, वो हो गया अवशोषण। अब स्वांगीकरण देखिए, स्वांगीकरण हो गया। अब जो है ब्लड जो है हर सेल में जा रहा है, हर कोशिका में जा रहा है, हर टिश्यू में जा रहा है, वही क्या हो गया, स्वांगीकरण, हर जगह तक पहुंच रहा है। अब ये सब होने के बाद जो भी अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको मल त्याग में, अवशिष्ट पदार्थ बेकार पदार्थ में रख देते हैं। तो आप आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये पांचों स्टेप। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मानव में पोषण और खाना जो खाते हैं वही पोषण है। अब ये जो है कितना स्टेप में होती है, पहला क्वेश्चन यही आता है। जो पाचन जो होती है कितना स्टेप में होती है, तो पाचन 5 स्टेप में होती है। पहला अंतर्ग्रहण। अब अंतर्ग्रहण क्या है, डिफाइन करते जाते हैं। अंतर्ग्रहण होता है जैसे ही भोजन को हम मुख में लिए तो अंतर्ग्रहण हो गया। मुख क्या मतलब, भोजन क्या हो गया, अंदर चले गया। अब दूसरा देखिए, दूसरा होता है पाचन। अब दांत से चबाना स्टार्ट कर दिए हैं, पाइप के जरिए पेट में जा चुका है, वहां ढेर सारा अम्ल मिला है, तो ये क्या हो गया, पाचन स्टार्ट कर दिए हैं। अब देखिए छोटी आंत बड़ी आंत क्या करता है, इसको, इसमें जो भोजन में जो अच्छा अच्छा पदार्थ उसको अवशोषण करता है। तो ये क्या हो गया, अवशोषण हो रहा है। अब वही अवशोषण करके पूरा रक्त में मिलेगा, रक्त में मिलने के बाद पूरा हर सेल में जाएगा, हर टिश्यू में जाएगा, उसी को क्या कहेंगे, स्वांगीकरण कहेंगे। अब उसमें से जो अवशिष्ट पदार्थ बच गया वह क्या होगा, एनस के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अब चलिए दूसरा स्टेप अब देखते हैं। जो ये पाचन जो है सिर्फ आहार नाल से ही हो जाएगा या पाचक ग्रंथि भी उसमें काम करेगा, आइए देखते हैं। पाचन को हम 2 भाग में बांटे हैं, पाचक ग्रंथि और आहार नाल। पाचन ग्रंथि जब तक नहीं रहेगा तब तक हम जो चीज, पाचन ग्रंथि कहने का मतलब इसमें लार और आएगा कुछ। अब पाचन मान के चलिए आहार नाल है, मुख है, कम हो जाएगा, इसमें जो लार है वो भी कम करेगा। तो वही लार के बारे में समझिए। और पाचक ग्रंथि एक साइड होता है और दूसरा साइड होता है आहार नाल। तो पाचक ग्रंथि देखिए क्या क्या है। पाचक ग्रंथि में आ जाता है लार ग्रंथि, दूसरा यकृत, तीसरा अग्न्याशय। तो पाचन ग्रंथि इसमें कितना काम करेगा, 3। पहला लार ग्रंथि, दूसरा यकृत, तीसरा अग्न्याशय। चलिए अब हम इधर आहार नाल की तरफ देखते हैं। और आहार नाल में क्या क्या आता है, पहला मुख गुहा या मुख मतलब मुंह, अब दूसरा ग्रास नली पाइप, तीसरा आमाशय पेट, चौथा छोटी आंत, पांचवा बड़ी आंत, छठवें एनस मतलब रेक्टम बाहर निकल जाएगा। अब देखिए इसमें हम लार के बारे में पढ़ने वाले हैं, लार ग्रंथि के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लार ग्रंथि जो है कहाँ पाया जाएगा, मान के चलिए आप सोए हैं कभी, चलिए लार आपको समझा रहे हैं लार क्या होता है। हम इमेजिन कर रहे हैं जब आप सोए हुए हैं और आपके मुंह से रात में पानी के टाइप का कुछ टपक टपक सा रहा है, वही है लार। कब किसी ना किसी के साथ हुआ होगा, किसी के साथ भी ये हो सकता है, प्राकृतिक है ये। यही है लार, मुंह से टपक रहा है, वही है लार। वही लार के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। अब मान के चलिए कोई ठोस पदार्थ है, भोजन ले रहे हैं, दांत चबाने से हो जाएगा, नहीं होगा। जब तक उसमें लार नहीं मिलेगा, जब उसमें एंजाइम नहीं मिलेगा, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। चलिए आइए देखते हैं। ऐसे आपको बता दे रहे हैं, बाद में पढ़ देंगे। तो देखिए
लार ये कहाँ पाया जाएगा? इमेजिन कीजिए, मुँह में सलेवा तरह बनता है कुछ, बाहर निकालते हैं, या रात में सोए हुए तो लार टपक रहा है, कोई चीज़ का मन हुआ खाने का, कोई कुछ बोला क्लास में, अरे बाबा हम भी खाते हैं, मतलब जीभ से जो पानी टाइप का निकल रहा है, वही लार है। अब वही लार मुख में जो यह कहाँ पाया जाएगा? सिंपल सी लॉजिक है, मुँह में ही पाया जाएगा, यह मुख गुहा में या मुख में पाया जाएगा। अब देखिए यह 3 जोड़ी में होती है। यही से क्वेश्चन आएगा, जो मानव में जो लार ग्रंथि होती है कितना जोड़ी में होती है? 3 जोड़ी में होती है, बताना है, सबको टिक करके आना है। ये आपको कंपटीशन लेवल का भी हो गया है, 3 जोड़ी कंपटीशन लेवल का ये क्वेश्चन। आपके बोर्ड एग्जाम में इतना टॉप लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप अगर इस क्लास को उस व्यू से भी देख रहे हैं, आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, तो आपको बेहतर फील होगा। अब देखिए जो 3 जोड़ी है अपना मुख गुहा में, अब कौन-कौन है उसको पहला है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा है सबमैंडिबुलर, अब तीसरा है सबलिंगुअल। अब होता क्या है सब पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, अब हम आपको धीरे-धीरे बता रहे हैं। देखिए ऊपर वाला जबड़ा को क्या कहते हैं और नीचे वाला जबड़ा को क्या कहते हैं? ऊपर वाला जबड़ा को मैक्सिलियरी कहते हैं और नीचे वाला जबड़ा को मैंडिबुलर कहते हैं। अब मुख में ही एक ऐसा लार ग्रंथि है जो बहुत बड़ा है और जीभ के जस्ट ऊपर है, उसको कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अब दूसरा जो जीभ के पास है, ऊपर है, उसको कहते हैं सबलिंगुअल ग्लैंड, और जो सबसे नीचे है जबड़ा, इस जबड़ा में है, उसको कहते हैं सबमैंडिबुलर। देखिए अपना लोग का सबमैंडिबुलर ही मूवेबल है और मैक्सिलरी जो है मतलब अस्थिर है, यही तो मूव आउट और अप डाउन करते रहता है। जितना चीज आपको बताया गया है, पाचक ग्रंथि 3 प्रकार के होते हैं, पहला लार ग्रंथि, दूसरा यकृत और अग्न्याशय। अब हम इसमें लार ग्रंथि पढ़ रहे हैं और लार ग्रंथि कहाँ पाया जा रहा है, कितने प्रकार के होते हैं, और ये सब आपको बता दिया गया। अब देखिए पैरोटिड ग्लैंड जो होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि पूछेगा तो पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। सबसे छोटी पूछेगा तो सबलिंगुअल। अब देखिए पैरोटिड ग्लैंड एक अच्छा काम करता है अपने लोग के शरीर में, विष छोड़ने का काम करता है। विष देखा है ना, सांप और जो विष जहर डालता है उसमें ज्यादा ये पाया जाता है, अपना लोग में कम पाया जाता है, या किसी को दांत काटिएगा तो आपका विष उसमें यही सब पाया जाता है, विष छोड़ने का काम करता है। आशा करते हैं आपको यह भी क्लियर हो गया होगा, एक बार फिर से हम बता देते हैं। लार ग्रंथि, लार कहाँ पाया जाता है? मुख में। अब ये कितना जोड़ी में पाया जा रहा है? 3 जोड़ी में, पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। अब जो सबसे बड़ी है उसको पैरोटिड, सबसे छोटी सब लिंगुअल, सारा चीज आपको यहाँ लिखा गया है। अब देखिए ये लार ग्रंथि जो है क्या छोड़ेगा, क्या निकालेगा, बताइए? लार छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा? लार, लार स्रावित करेगा, लार स्रावित करेगा, वही लिख दिया गया है यहाँ, लार स्रावित करता है। अब ये लार क्या होता है? वही जो आपको बताया, आपके मुंह में जो टपकते रहता है, जो कभी कोई कुछ बोला वो। अब यहाँ लार भी लिख दिया गया है, लार के बारे में कुछ कुछ जानकारी दे दिया गया है। अब कहा गया है जो लार अपना लोग के जो मुख में प्रतिदिन 5.5 मतलब सॉरी 5.5 लीटर से 1.5 लीटर तक बनता है। अब इसका जो पीएच मान होता है, पीएच का पीएच सुन लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब इसका जो पीएच मान होता है वह होता है 6.5 से 7.2 तक, लेकिन एवरेज एक दे दिया गया है 6.7। आशा करते हैं आपको यहाँ तक पूरा सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। हम लोग सिलेबा तक पढ़ लिए थे, फिर भी मैं आपको सिलेबा रिवीजन कर देता हूँ। सिलेबा मतलब लार, और लार आपको बता दिया गया था, आप सोते हैं या कोई चीज कोई बोला जाता है और आपके मुंह से जो एक पानी टाइप का निकलता है उसी को लार कहते हैं। अब यह प्रतिदिन 0.5 लीटर से 1.5 लीटर तक बनता है और इसका जो पीएच मान होता है वह एवरेज 6.7 होता है। अब देखिए यह क्या छोड़ता है, लार तो पहले ही बता दिए थे। अब मुख में ये बहुत सारा एंजाइम छोड़ता है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है मुख से ही शुरू हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो गया है। अब यहाँ से निकलता है ढेर सारा एंजाइम। अब देखिए एंजाइम, पहला एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम, दूसरा है लाइजोजोम लाइजोजाइम, तीसरा है म्यूलिन, चौथा है डायस्टेज एंजाइम। आज चारों एंजाइम का पोस्टमार्टम करते हैं। अब देखिए रोटी है, रोटी से खाते हैं तो क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। अब रोटी का एक टाइप से चोकर समझते हैं, जो चालने के बाद उसमें निकलता है, उसको मन के चलिए नहीं चाला गया है और उसको खा लिया गया है।
तो इसको भी तोड़ने वाला कोई चाहिए, या कार्बोहाइड्रेट बहुत हार्ड है तो उसको भी तोड़ने वाला कोई चाहिए। तो मान के चलिए एक लड्डू है, उसको आधा कर दिया गया है, तो कार्बोहाइड्रेट को क्या कर चुका है, यहाँ तोड़ चुका है। जो टाइलिन एंजाइम क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट में आप ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे में स्टार्च, ग्लूकोज, ये सब चीज तोड़ने का काम करता है। अब देखिए लाइजोजाइम, तो लाइजोजाइम क्या करता है, कभी रसगुल्ला और खाए होंगे 3-4 रोज का, या रोटी और में कुछ कीड़ा फतिंगा है और खा लिए हैं और हानि नहीं पहुंचा है, तो यही एंजाइम है जो उसको मारने का काम कर रहा है। तो अपना लोग को इफेक्ट नहीं पड़ता है, अंदर में रसगुल्ला में ढेर सारा 4-5 दिन का है, शादी के बाद दबा के खा रहे हैं तो इफेक्ट नहीं पड़ता है। जो यही एंजाइम निकल के उसको मारने का काम करता है। कीड़ा फतिंगा मुंह में चले गया, सबको यही मारेगा। तो जितना भी मुंह में जा रहा है जीवाणु तीवाणु को कौन सा एंजाइम मारेगा, लाइजोजाइम। तो याद हो गया। अब देखिए, कभी आप इमेजिन किए होंगे या देखे होंगे, जब आप भोजन को निगलने ही वाले हैं या कोई कुछ बोल दिया तो आपके मुंह से उधर तुरंत निकल जाता है, तो कैसा रहता है भोजन, पूरा चिपचिपा, मतलब बेकार लगता है देखने में। तो उसको भी बनाने वाला एक एंजाइम है, उसका नाम है म्यूलिन। समझे ये चीज। अब देखिए यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का तोड़ा ही तो, मतलब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा ही तो था वहां टाइलिन, लेकिन कार्बोहाइड्रेट का पाचन भी न होगा, तो कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए भी एक एंजाइम है जिसका नाम है डायस्टेज एंजाइम। जिसका क्या नाम है, डायस्टेज एंजाइम। तो आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से हम आपको रिवीजन कर देते हैं। देखिए यहाँ पे वही सब चीज लिखा गया है, जो सिलेबा है, प्रतिदिन इतना हाफ लीटर से 1.5 लीटर बनता है, और इसका जो पीएच मान होता है वह 6.7 होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, आपको बता दिया गया है। अब यहाँ से ढेर सारा एंजाइम निकलता है, जिसको एक टाइलिन, टाइलिन क्या काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। अब लाइजोजाइम, लाइजोजोम जाइम, जो क्या करता है, जीवाणुरोधी है, जीवाणु और को मारता है। अब एक है म्यूलिन, जो भोजन को चिपचिपा बना रहा है। डाइजेस्टिव एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।